इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं बड़ी बहस। बात करेंगे, कोरोना एक बार फिर से दस्तक देने लगा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे देश में कोरोना की चौथी लहर आने वाली है। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने लगे हैं। नोएडा और गाजियाबाद में तो कई स्कूल के बच्चे और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। योगी सरकार ने अब एनसीआर और लखनऊ में मास्क को जरूरी कर दिया है। इसके साथ ही सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें जरूरी दिशा निर्देश लगातार दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी लोग लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि उमस भरी गर्मी और सूरज की तपिश भी कोरोना को बढ़ाने में मदद कर सकती है। हालांकि विशेषज्ञ कोरोना के मामले के सामने आने के बाद भी इसे चौथी लहर नहीं मान रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ने में लगे हुए हैं, क्या यह चौथी लहर की आहट है? आज इसी पर बड़ी बहस में हम खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। कोरोना की रफ्तार ने एक बार फिर टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना की चौथी लहर की बज रही है घंटी। क्या वाकई ये चौथी लहर आने वाली है या फिर जो विशेषज्ञ मान रहे हैं वो सही है? बहरूपिया से बचने के लिए सावधानी का बरतना जरूरी है। देश में लगातार कोरोना बढ़ने लगा है। एक बार फिर से मरीजों में इजाफा होने लगा है। कोरोना की चौथी लहर की बज रही है घंटी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ने लगे हैं कोरोना के केसेस। एनसीआर और लखनऊ में अब मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर के सभी क्षेत्रों में लगातार मास्क लगाना जरूरी कर दिया गया है, क्योंकि कोरोना के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं और अब ये चिंता भी बढ़ा रहे हैं। देश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों में इजाफा होने लगा है। कोरोना के वजह से लोग एक बार फिर चिंता में नजर आने लगे हैं। सावधान फिर आ रहा है कोरोना। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 33 बच्चों को कोरोना की पुष्टि हुई है। देश में लगातार कोरोना के इजाफे में देश में कोरोना के एक्टिव केस 11,860 हैं। और ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, स्कूल भेजने से पहले बच्चों का जरूर खास ख्याल रखें। बार बार चेहरा, नाक, मुंह और कान को छूने से मना करें। बच्चों के खाने में फल, सब्जी और दूध भी शामिल करें। जंक फूड ना खिलाएं। बाहर का खाने से परहेज करें और साइकिलिंग और रेसिंग जैसी फिजिकल एक्टिविटी करते रहने के लिए कहिए, क्योंकि लगातार जो एक्टिविटी है वो करनी जरूरी है। स्कूल हर शिफ्ट के बाद इन जगहों को सैनिटाइज करवाएं। प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, लैब, जिम, कॉरिडोर और टॉयलेट, ये सभी जगह लगातार सैनिटाइज होनी चाहिए। क्लासरूम के दरवाजे, स्विच बोर्ड और ब्लैक बोर्ड और बेंच को सैनिटाइज किया जाए। तो ये सैनिटाइज करने की जगह है जहां लगातार इनको सैनिटाइज कराया जाए। स्कूल मैनेजमेंट इन बेसिक सुविधाओं को जरूर ध्यान में रखे, तभी हम इस कोरोना से लड़ सकते हैं। तो डरना नहीं है बल्कि लड़ना है। हाइजीन नियमों को नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करें। स्कूल में हर शिफ्ट के बाद जगहों को सैनिटाइज भी कराया जाए। क्लासरूम, लाइब्रेरी और स्टाफ रूम हवादार कमरे रखे जाएं, ताकि वहां दम और सांस लेने में कोई परेशानी ना हो। स्कूल में जगह जगह हैंड वॉश स्टेशन लगाए जाएं, ताकि बार बार हैंड वॉश किया जाए, बार बार हाथ धोए जाएं। बच्चों को बार बार निर्देशित किया जाए। इसके लिए एक सिक रूम बनाएं जिसमें बेसिक दवाइयां भी रखी जाएं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो बच्चों को दी जा सकें, टीचरों को दी जा सकें, और ये खास ख्याल रखना ज़रूरी है। स्कूल बस के ड्राइवर और कंडक्टर मास्क ज़रूर पहने, क्योंकि कहीं ना कहीं मास्क पहनना बेहद जरूरी है और मास्क एक बार फिर से अनिवार्य किया गया है कुछ जगहों पर। और माता पिता खास ख्याल रखें एक सीट पर एक ही बच्चा बैठे। तो माता पिता ख्याल रखें कि एक सीट पर एक ही बच्चा बैठे। तो बड़ी बहस में आज कोरोना पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिचय सबसे पहले करा देते हैं। उज्ज्वला
घोषाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं, माइक्रोबायोलॉजी एक्सपर्ट हैं, एसजीपीजीआई से हैं। डॉक्टर ज्योति हमारे साथ जुड़ रही हैं, सुपरिटेंडेंट हैं सीएचसी की। सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कंसल्टेंट फिजिशियन हैं, प्रकाश अस्पताल नोएडा से हैं। डॉक्टर विमल भारद्वाज प्रेसिडेंट हैं आईएमए के, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है। सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, बाकी सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं और चर्चा की शुरुआत इसी से करेंगे क्योंकि कोरोना एक बार फिर से पैर पसार रहा है और ये पैर पसारना कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनता जा रहा है। सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा, डॉक्टर विमल भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विमल जी, जिस तरह से लगातार कोरोना बढ़ता जा रहा है और एक बार फिर से यह आहट होने लगी है कि कहीं ये चौथी लहर तो नहीं और चिंता बढ़ती जा रही है, क्या ऐसा करें जिससे इससे बचा जा सके? नमस्कार जी। जैसा कि अभी WHO ने भी कहा है कि हमको सारी अभी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने भी कहा है कि लखनऊ में मास्क अनिवार्य है। हमें उन नियमों को पुनः पालन करना चाहिए। देखिए, जहां तक तीसरी लहर की बात हुई थी, वो लहर भी बड़ी आराम से आई थी, कब चलेगी हमको पता नहीं चला, लेकिन उस समय भी हमने बड़ी सावधानी रखी थी। अगर हम उस तरह की सावधानियां फिर रखें, जो भी आपने सारी चीजें बताई हैं उनको पुनः रिपीट करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं क्या क्या सावधानी रखनी है। मीटिंग्स को, जो क्राउडेड जगह है या कोई ऐसे फंक्शन है जहां पर बहुत ज्यादा गैदरिंग होने वाली, उसको थोड़ा अवॉइड करें इस समय। क्योंकि एक राहत की बात यह है कि हमारी जो वैक्सीन है बहुत ज्यादा सबको लग चुकी है, 12 साल से नीचे लग चुकी, ऊपर सबको लगी रही है। 12 साल से नीचे बच्चे जो होते हैं उनको सेल्फ इम्यूनिटी थाइमस ग्लैंड के थ्रू मिली होती है हमको, तो बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैनिक भी ना करें, सावधानी जरूर रखें, कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करें। बच्चों को जो स्कूल जा रहे हैं उनका भी ध्यान रखें, जब वो आए घर पे तो साबुन से हाथ पर मुंह धो लें, अपना ड्रेस को चेंज कर लें, मास्क का प्रयोग करें। जो आपने सारी सावधानी बताई उनको सब रखें। मुझे लगता है इसको हम आसानी से मात दे सकते हैं। जितनी बुरी स्थिति हांगकांग में, चाइना में है, उतनी बुरी स्थिति अभी इंडिया में नहीं है। इसके लिए ना हो आगे, इसलिए जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको हम अनुपालन करें। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर विमल कह रहे हैं, सावधानियां बरतने की जरूरत है। डॉक्टर ज्योति हमारे साथ हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, सीएचसी से हैं। डॉक्टर ज्योति, मैं आपके पास आना चाहूंगा, और इसमें क्या आपके सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या आपको निर्देशित किया जा रहा है और क्या सुविधाएं आप दे रही हैं, किस तरह के निर्देश आप जनता को दे रहे हैं? डॉक्टर ज्योति, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? अनम्यूट डॉक्टर ज्योति, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। डॉक्टर ज्योति की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद तकनीकी दिक्कत की वजह से। डॉक्टर हमारे साथ उज्ज्वला घोषाल भी हैं। डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल, मैं आपके पास आना चाहूंगा और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से चौथी लहर की आहट नजर आ रही है, लगातार चिंता बढ़ा रही है ये आहट, और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार जो हम भूल गए थे, कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि कोरोना खत्म हो चुका है, लेकिन अब कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, चिंताएं बढ़ने लगी हैं। अब ऐसे में लगातार क्या सोचते हैं आप, किस तरह की प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, मुझे लगता है कि देखिए, हमें चिंता की जरूरत नहीं है ना, अभी भी स्थिति इतनी ज्यादा बिगड़ी नहीं है और हमें चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। जो सब हम प्रिकॉशन पिछले दिनों सब भूल गए थे, है ना, प्रिकॉशन सब सभी जानते हैं, आई विल ऑल्सो रिपीट, बट जो सब हम भूल गए थे, हमने मास्क पहनना छोड़ दिया, हमने शादी ब्याह में जाना शुरू कर दिया, ओवर क्राउडेड प्लेस में जाना शुरू कर दिया, मास्क की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई, है ना, तो कहीं ना कहीं हम जल्दबाजी कर गए, क्योंकि एकदम खत्म तो ये हुआ नहीं था। और आपको भी पता है कि अगर कहीं एक केस भी रहेगा तो उससे फिर बहुत बढ़ने में अगर असावधानी बरती जाए तो देर नहीं लगती। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, तो हमें चिंता की जरूरत नहीं है। अगर कल की बात करें तो अभी भी जैसे उत्तर प्रदेश में 14 केस रिपोर्ट हुए, है ना, तो केसेस कहीं ना कहीं, और हमारे यहाँ से तो 0 रिपोर्ट हुए, सिर्फ एक नोएडा से और एक केजीएमसी से 7 केसेस, तो टोटल 14 इन होल ऑफ स्टेट, जहां पहले हम हजारों की संख्या में रिपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, बीच में बिल्कुल जरूर कम हो गए थे, लेकिन खत्म कभी बहुत ही
अगर एक केस भी कहीं देश में रह जाएगा या इवन वर्ल्ड में रह जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल डॉक्टर उज्ज्वला मैं ये डॉक्टर उज्ज्वला जिस तरह से आप कह रहे हैं, कि 7 14 केसेस अभी आए हैं, लेकिन क्या टेस्टिंग कम तो नहीं है? इस वजह से तो क्या समझ में नहीं आ रहा हो, या अभी टेस्ट नहीं करा पा रहे हो लोग, या फिर सिम्टम्स की वजह से? टेस्ट की बात है तो पहले के कंपैरिजन में तो टेस्ट कम हो रहे हैं, लेकिन जैसे अभी भी ऐसे है कि बहुत कम नहीं हो रहे हैं, लेकिन पहले जब जैसे लाखों हो रहे थे उस कंपैरिजन में कम हो रहे हैं, लेकिन पॉजिटिविटी बड़ी नहीं है। अगर आप देखें तो पूरे प्रदेश में सिर्फ नोएडा और 1-2 जगह से ही अभी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं जैसे, तो और उसकी वजह मेनली यही है कि जो मुझे जो लगता है कि कहीं ना कहीं हम कहीं चूक गए और हमने सारी सावधानी, और जहां तक कि अभी आप चौथे लहर की बात कर रहे हैं, वो भी कहना अभी बहुत ही जल्दबाजी होगी मुझे लगता है। ठीक है, तो चौथी लहर कहना इसको जल्दबाजी होगी, लेकिन डॉक्टर कब आई और कब चली गई हमें पता भी नहीं चला। तो अगर अभी भी हम सावधानी रखेंगे, अगर हम मास्क, सबसे पहले मास्क है, अभी तो मैं अकेले बैठी हूं तो मैं मास्क नहीं पहने हूं, लेकिन मास्क का प्रयोग बहुत आवश्यक है, जो हम सब बहुतों ने छोड़ दिया था। आप बाजार में भी जाएंगे देखेंगे कहीं कोई मास्क नहीं पहने। ठीक है, तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें, इस बात मतलब इस पे हमें जोर देने की जरूरत है कि मास्क जरूर पहने, एक सिंपल मास्क। वेरिएंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, आरएनए वायरस है, जैसे शुरू से बताया गया कि वायरस का एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है ना, उसमें इस तरह के वेरिएंट, कितने वेरिएंट आए अभी और कितने आएंगे, लेकिन बचाव का तरीका वही एक रहता है कि आप मास्क पहनिए, ओवर क्राउडेड प्लेसेस में मत जाइए, शादी ब्याह और ये सब में, है ना, मतलब जितनी जरूरत हो उतना कम जाए, वैक्सीनेशन जरूर कराएं, जिनका बूस्टर डोज लगनी है वो जरूर कराएं, जो हमारे पास हथियार हैं इससे बचने के। अब हमको वायरस के बारे में काफी जानकारी है तो हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं और उसका पालन नहीं करते, इसीलिए एक केस भी कहीं रहेगा तो नेचुरली बढ़ने में देर नहीं लगेगी अगर हम चूक गए। बिल्कुल, तो चूकना नहीं है, सावधानी बरतनी है। डॉक्टर विमल उज्ज्वला घोषाल कह रही है कि सावधानी बरतनी है, और ये आपने भी कहा सावधानी बरतनी है, और उन्होंने कहा, जिस तरह से उज्ज्वला घोषाल ने कहा कि वेरिएंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि वेरिएंट इसके बहुत सारे आएंगे, लेकिन अब जिस तरह से ये XE वेरिएंट आया है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, ये किस तरह का सिम्टम्स वेरिएंट है? XE वेरिएंट भी इसके सिम्टम्स देखिए डिफरेंट नहीं है कोई, है ना, जैसे आपने उसमें देखा था, बाकी जो वेरिएंट में सिम्टम्स है मेनली रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, है ना, फीवर, जुकाम, बुखार, ठीक है, खांसी, देन कुछ पेशेंट में अराउंड 10% पेशेंट में GI सिम्टम, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। तो सिम्टम्स कोई अभी हम ये नहीं कह सकते कि इसके वेरिएंट कुछ, कोई सिम्टम के बेसिस पे आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसके सिम्टम्स कोई दूसरों से बहुत फर्क नहीं है, है ना। ठीक है उज्ज्वला घोषाल जी आपको रोकना चाहूंगा, डॉक्टर विमल से मैं जानना चाहूंगा। डॉक्टर विमल, जिस तरह से XE वेरिएंट की बात हो रही है और नया वेरिएंट है, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि वेरिएंट आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरह से XE वेरिएंट है, क्या ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये कहा जा रहा है, क्योंकि तीसरी लहर में हमने देखा था कि ज्यादा असरकार नहीं रहा ओमिक्रॉन, लेकिन डेल्टा उसके साथ था, तो इसलिए बहुत ज्यादा चिंताएं थी, और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा था वो बच्चों के लिए ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन अब XE वेरिएंट की बात करें तो इसका क्या, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इसमें जहां तक ये वेरिएंट की बात है, सिम्टम में वही हमारे जो बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, थकान, इसमें हार्ट रेट थोड़ी बढ़ जा रही है, पसीना भी तेज आ रहा है, कुछ लोगों को सिर दर्द मिल रहा है। अभी जो हमारे 7 राज्यों में ये फैला हुआ है, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर दिल्ली के अलावा यूपी में भी बहुत ही कम केस है, लेकिन जहां तक जो केस मिले हैं थोड़ी इधर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, जो हमारे कोस्टल एरिया है उधर की तरफ मिल रहा है। तो मैं जहां तक मैं चाहूंगा कि जो हमारी जो ICMR की गाइडलाइंस है, कॉर्पोरेट की गाइडलाइंस है, उनको सबका अनुपालन करें। जो हमारे पिछली बार जो वेरिएंट था वो भी हम परेशान थे, जो हमारे सी कोस्टल एरिया जो इधर की तरफ था, उधर की तरफ जहां पर तमिलनाडु और गुजरात या महाराष्ट्र इधर की तरफ, यूपी की तरफ ही कम आया था। हमारी वैक्सीनेशन, चूंकि हमारी जो रहन सहन है वो थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर गाँव की पृष्ठभूमि हमारे देश में ज्यादा है, तो गाँव में हमारे पास वैक्सीन भी अब इस समय सब जगह लग चुकी है, सिम्टम लगभग वही है। सावधानी ध्यान रखना है, शुरू के दिनों में ये जो है 2 से 3-4 दिनों में ही अपनी लक्षण दिखा रहा है। बहुत ज्यादा मारक क्षमता इस वेरिएंट पे जहां तक मुझे लगता है नहीं इस समय, क्योंकि फिलीपींस सबसे पहले इधर उधर जो 2-3 कंट्रीज उन्हें मिला था। अब जहां तक ये है वेरिएंट है पूरे देश में फैला हुआ है, धीरे धीरे फैल रहा है, तो हमें सावधानी तो रखनी पड़ेगी। जहां तक मेरा मानना है कि वैक्सीन इसमें बहुत कारगर है। मुझे ये कहते हुए आपके माध्यम से हर्ष हो रहा है, जो वैक्सीन हमारे देश में लगी हुई है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, उसकी प्रतिरोधक क्षमता
जो बाहर की वैक्सीन है उससे बहुत अच्छी है। अभी कई जगह ऐसे केसेस मिले हैं जहां पर फाइजर या और वैक्सीन लगी थी, उसके बावजूद भी वहां पर दिक्कतें हुई हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो मेरा मानना है जो वैक्सीन नहीं लगाए हैं वो वैक्सीन लगाएं, कोविड नियमों का पालन करें, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं उन पर थोड़ा आते समय जो पहले सावधानी रखते थे, स्कूल से आते समय या बाहर जाते आते समय, बाहर से जब आते थे हाथ मुंह धोते थे, कपड़े चेंज करते थे, भीड़ भाड़ जगह को बचे अपने। और जहां पर भी हमें अगर लग रहा है तो जो पहले हम प्रोटोकॉल फॉलो करते थे कि क्रोसिन लेते थे, कोई अननेसेसरी दवाइयां लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। मुझे लगता है भारत देश बहुत अच्छे से इस परिस्थिति को मुकाबला करेगा अगर हम सरकार के साथ मिलकर चलें। बिल्कुल, तो नियमों का पालन करें और सरकार के जो नियम हैं, जो कानून है, उनका पालन किया जाएगा तो बहुत ज़्यादा हम प्रभावित नहीं होंगे। डॉक्टर सुनील भी हमारे साथ जुड़ गए, कंसल्टेंट हैं, फिजिशियन हैं, प्रकाश अस्पताल नोएडा से। डॉक्टर सुनील, आपके पास आना चाहूँगा, स्वागत है आपका सबसे पहले, और ये जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरह से ये नया वेरिएंट आया है, इसके लिए डॉक्टर विमल ने भी बताया और हमारे साथ उज्ज्वला घोषाल हैं, उन्होंने भी बताया, लेकिन जिस तरीके से अब ये चिंता बढ़ने लगी है, और नोएडा चूंकि आप हैं, नोएडा सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, नोएडा और गाजियाबाद, तो इसको लेकर वहां मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है, तो कैसे आप इसको देख रहे हैं? कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना जरूरी है। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हैंड को बार बार सैनिटाइज करना, ये जरूरी है। वैक्सीनेशन बहुत महत्वपूर्ण है कोविड को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है। इम्यून सिस्टम को भी प्राइम्ड करना जरूरी है। विटामिन का इस्तेमाल, थोड़ा सा विटामिन सी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और इस वेरिएंट के सिम्टम्स सिमिलर है, जैसे फीवर आना, गले में दर्द होना, सूखी खांसी होना, जुकाम होना, बदन दर्द होना। सिर्फ वेरिएंट का ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, बट उसकी मॉर्टेलिटी इतनी अभी तक डाटा में पाई नहीं गई है, ठीक है। ठीक है, तो वेरिएंट का जो प्रभाव है वो तेज है, लेकिन अभी जो है ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लगातार कहा जा रहा है कि पूरी तरह से इसका पालन करना, जो नियम है, जो मास्क लगाना है, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वो शुरू से ही लगातार कहा जा रहा है और अभी भी बरकरार है, और यही हमें करना है। डॉक्टर ज्योति, आपके पास आना चाहूँगा, माफ़ी चाहेंगे, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से आपसे बात नहीं हो पाई या आपके विचार नहीं समझे जा सके। लेकिन डॉक्टर ज्योति, जिस तरह से CHC पर आप मौजूद हैं, सुपरिटेंडेंट है आप, वहाँ किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की जा रही हैं और किस तरह से टीकाकरण किया जा रहा है, क्योंकि बच्चों का टीकाकरण अभी भी बकाया होगा, तो ऐसे में जो टीकाकरण है वो किस तरह से हो रहा है और किस तरह से CHC पर व्यवस्थाएं की गई हैं सरकार की तरफ से? डॉक्टर ज्योति, आपकी आवाज अभी भी हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, इसलिए आप अपने अनम्यूट कीजिए। जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप। आवाज आ रही है? जी आ रही है? जी 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 जी। अच्छा है जी। वैक्सीनेशन के मामले में ये हमारे यहाँ चारों तरफ से, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक लेवल पर एक क्लस्टर जो है वो प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है। तो क्लस्टर के अकॉर्डिंग हम हर जगह पर, जैसे कि मोहनलालगंज की बात कर रहे हैं, तो हम लोग जैसे स्कूल्स हैं, सभी को एक साथ जो है 3 दिन में 5 दिन में कवर अप कर रहे हैं एक साथ, 12 से लेकर के 14 तक। और उसी के साथ में हम लोग जो पहले डोज दे चुके हैं, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, जिनकी प्रिकॉशन डोज बाकी है, उनको भी कवर करते हुए चल रहे हैं। तो वैक्सीनेशन इस समय हम लोगों का बहुत ही एक तरीके से समझिए कि एक्टिव फॉर्म में कर दिया गया है कि कोई भी लोग बचने ना पाए। और 12 से लेकर के 14 साल के बच्चे हैं, उनको 100% हम वैक्सीनेट कर सके। उसके लिए हम लोगों ने ABSA से लाइन लिस्टिंग मंगा ली है, किस स्कूल में कितने बच्चे हैं, उनको टाइम दे दिया है, उनको डेट दे दी गई है, जो कि कोई भी बच्चा छूटने ना पाए। बिल्कुल, तो कोई भी बच्चा छूट ना पाए, लेकिन सभी लोगों ने, हमने बात की सबसे, सभी लोगों का कहना है कि जिस तरह से कोविड के नियमों का पालन करना है, कोविड से डरना नहीं है, और बल्कि
वैक्सीन लगानी सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने देखा कि पहली दूसरी लहर में हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो कितना नुकसान हम लोगों को हुआ, लेकिन तीसरी जो लहर थी उसको हम टालने में कामयाब हुए और उसकी वजह थी कि कोविड में वैक्सीन हमारे साथ थी। ये बड़ा हथियार के तौर पर हमारे सामने आई। डॉक्टर विमल ने भी वैक्सीन को लेकर कहा कि जिस तरह से वैक्सीन बाहरी देशों में फाइजर भी लगी, लेकिन वहां भी लोगों को प्रभावित कर रहा है कोरोना की चौथी ये वेरिएंट, लेकिन हमारे देश में कहीं ना कहीं हमारे साथ वैक्सीन थी और हमारी वैक्सीन ज्यादा कारगर साबित हुई। और उज्ज्वला घोषाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ी। चर्चा को समाप्त करना होगा, वक्त की पाबंदी है। डॉक्टर ज्योति हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। सुनील चौधरी हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर विमल भारद्वाज हमारे साथ जुड़े, आपका भी बड़ी बहस में जुड़ने के लिए फिलहाल बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।